देश की राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें अब मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा कानून के छात्रों को। ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि मनुस्मृति पढ़ाया जाए, उसके पीछे मकसद क्या है? मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था। दरअसल मनुस्मृति से देश चला है और इस देश में ब्राह्मण मनुस्मृति जो था, जैसे भारत का संविधान है, वो SC ST OBC और जनरल और अल्पसंख्यक 5 कैटेगरी में लोगों को बांटता है। अब नरेंद्र मोदी जी ने एक 10% की कैटेगरी आरक्षण बना दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, वो जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन संविधान ने कैटेगराइज कर रखा है SC ST OBC, ये समूह है लोगों का जिनको उसके हिसाब से सुविधाएं मिलती है, जिनके साथ जाति मनुस्मृति में शोषण हुआ। तो सोचिए, जिस किताब की वजह से, जिस कानून की वजह से शोषण हुआ और जिनको शूद्र और अछूत बना दिया गया और वैश्यों को जो संपत्ति छीन ली जाती थी और जो राजा थे उनको पैर धोकर पीना था और सबसे ऊपर ब्राह्मण था, उसको फिर से पढ़ाई लिखाई में शामिल किया जा रहा है। अच्छी बात है, कम से कम लोगों को पता चलेगा कि इस देश में मनुवाद और जातिवाद ने मनुस्मृति के दम पर कितना अपराध किया है, ये सब पता चल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। BSP सुप्रीमो मायावती जी ने इसका विरोध किया है कि ये गलत परंपरा है। दूसरी बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर चंद्रशेखर आज़ाद की है। संसद बनने के बाद लगातार वो सड़कों पर हैं और वो जाकर अपने क्षेत्र में स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई की लड़ाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी में लॉ कॉलेज में जो लागू किया गया वो भी सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, राहुल गांधी का झूठ पकड़ा जा रहा है। कहाँ राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान बचाएंगे, वैसे कांग्रेस ने इमरजेंसी भी लागू किया था। अब खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां SC ST सब प्लान का पैसा दूसरे मद में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और पुलिस भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर। तो अगर आप जाति विशेष के लोग हैं तो आप कितना भी बड़ा क्राइम करके बच सकते हैं। ये भी खबर सोशल मीडिया पर आज वायरल है, जो सबसे ज़्यादा चर्चे में। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तमाम खबरें देखिए। कल आपने वो देखी थी गुजरात वाली तस्वीरें बेरोज़गारी की। ये हालत है इस देश में और सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग बेरोज़गार हैं। और 100 में 90 रोटी, 100 रोटी है पूरे देश में, तो 90 रोटी जो है वो 10 लोग खा रहे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, और 10 रोटी में 90 लोग खा रहे हैं जो SC ST OBC और किसान हैं। 17,730 करोड़ रुपए SC ST के फंड से काटकर कर्नाटक में राहुल गांधी की गारंटी पूरी की जा रही है। मान्यवर साहब कहते थे बीजेपी जो है वो नागनाथ है, उसको मारा जा सकता है, लड़ा जा सकता है। कांग्रेस जो है वो ग्रीन स्नैक है और वामपंथ जो है वो आस्तीन का सांप है। ये मान्यवर साहब की लाइन थी। और सोचिए, तो कर्नाटक में 37% ऑफ SC ST फंड्स फॉर ग्रांटीज, तो कहाँ स्कूल अस्पताल बनना था, इस पैसे से SC ST OBC का भला होना था, और ये पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रकाश अंबेडकर ने एक खबर को ट्वीट किया है, राहुल गांधी के लोग, राहुल गांधी मुझे पता है इस पर नहीं बोलेंगे और इस पर किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को बोलना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे को उठाया है और वो स्कूल कॉलेज में लगातार घूम रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सड़क के बहुजनों को चुनना पड़ेगा ताकि आपके संवैधानिक अधिकारों को बचाया जा सके। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार चुनाव जीतने के बाद भी सड़कों पर हैं। और कर्नाटक सरकार की ये खबर सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने अब चिट्ठी भी लिख दी है। कर्नाटक सरकार द्वारा SC ST कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित 39,121 करोड़ रुपए में से 14,730 करोड़ रुपए, 37% कांग्रेस की गारंटी योजना के लिए उपयोग किया जाना बेहद निंदनीय है। और ये खबर, काश राहुल गांधी को, मैं कोशिश करूंगा इंटरव्यू के लिए उनको एप्लीकेशन दूंगा, उन्होंने एक वेबसाइट जारी की है। और 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS पर सरदार पटेल ने बैन किया था। इसको राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ये राजू पारेलुकर ने कहा है। सरकार ने कहा है कि वो अब जो इमरजेंसी लागू हुई थी तो वो इमरजेंसी डे मनाएंगे इसके बाद। और महमूद पराचा लगातार EVM को लेकर सक्रिय हैं और EVM के उन्होंने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें स्ट्रांग रूम से EVM निकाला जा रहा है। तो ये भी खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। महमूद पराचा लगातार कई वीडियो जारी कर चुके हैं अब तक EVM को लेकर
और वो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा रहे हैं। और यूपी में एक बच्ची की इसलिए मौत हो गई क्योंकि बाढ़ जैसे हालात हैं और एम्बुलेंस नहीं था। बाद में उसका शव उसके भाई के द्वारा 5 किलोमीटर कंधे पर ले जाया गया। प्रोफेसर रविकांत ने लिखा है, यूपी में एम्बुलेंस नहीं, बुलडोजर समय पर पहुंचती है, बिना दवा डॉक्टर अस्पताल एम्बुलेंस के मरने वाले कौन हैं। तो मंदिर तो शानदार बन रहा है लेकिन एम्बुलेंस गायब हो गई। नतीजा खुद मॉडल स्टेट उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले के एक भोगी बता रहे हैं। तो सोचिए इस देश में गरीबों की क्या हाल होगी और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सारी बातें होनी चाहिए और जो लोग मनुस्मृति में भरोसा करते हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि इस पर बहस हो। अमित शाह ने ट्वीट किया, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। वो एक संविधान में ही वो प्रावधान था, उसको लागू किया गया था। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार तो अघोषित इमरजेंसी में है। अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। वही कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम लोग मनाएंगे जो संघ को बैन किया गया था। तो ये बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ती रहती है, आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। संविधान की रक्षा का ठेकेदार बनने वाले अखिलेश यादव जी इस प्रकार से मनुस्मृति का विरोध क्यों नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन लोग मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं। लेकिन टीचर एसोसिएशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति का विरोध किया है। और यूपी में सब शाहजहांपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूरे देश में बाढ़ हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, गर्मी हो, लू हो, इन सब से ज़्यादातर SC ST OBC के लोग मरते हैं और कोई खबर दिखाने वाला नहीं होता है। पंजाब के जालंधर में अभी भी विरोध प्रदर्शन चालू है और देश भर में अभी भी आर्मस्ट्रॉन्ग की जो हत्या हुई है तमिलनाडु में, उसको लेकर बसपा कार्यकर्ता और बहुजन समाज लगातार जागरूक है। प्रियंका भारती ने लिखा, एक महिला को पहले पिता फिर पति और पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आज़ाद नहीं हो सकती। मनुस्मृति आरक्षण भी, तबलीन सिंह कह रही हैं कि क्यों नहीं लागू होना चाहिए, मनुस्मृति पढ़ाया जाना चाहिए। सोचिए, मैं कह रहा हूँ पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए ताकि लोगों को मौका मिले उस पर लिखने के लिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ड्यूक के लॉ कोर्स में मनुस्मृति पढ़ाने का सुझाव एकेडमिक काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी। दिलीप मंडल ने कुछ ट्वीट किए हैं जो भी मैं आपको शेयर करके बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को नुकसान हुआ और इसलिए बाबा साहब ने जो रास्ता बताया था उस पर चलने वाला ज़्यादा फायदे में रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विरोध किया है, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो जो लोग मनुस्मृति लाने वाले हैं क्या उनकी नौकरी जानी चाहिए। और तमाम लोग लिख रहे हैं कि ड्यू में मनुस्मृति की पढ़ाई होगी। लेकिन अच्छी बात है, लोग टीका टिप्पणी तो करेंगे ही, पता तो चलना चाहिए जातिवाद और मनुवाद कैसे पनपा। और देश में करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों, दिनांक 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक के। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार सामाजिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वो तमाम शोषित वंचित लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, सरकारी नौकरियों की आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे संसद चाहिए। और सोचिए मेरिट क्या होता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ है उसका कट ऑफ तो ST से भी नीचे जाता है। SSC GD परिणाम जो लिख रहा है उसमें जो लोग मेरिट की बात कर रहे थे और जनरल कैटेगरी में जो आरक्षण है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसका तो भाई साहब जहाँ इंटरव्यू नहीं है उन जगह SC से भी उसका कट ऑफ कम जा रहा है। और जहाँ इंटरव्यू है वहाँ इंटरव्यू में उनको नंबर ज़्यादा दे दिया जाता है। तो जाति के नाम पर ये बेईमानी इस देश में लगातार चलता रहता है और इसलिए मैं जाति प्रधान देश है। और जब तक SC ST OBC के लोग समुचित संख्या में नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं होगा। प्रयागराज के 41 थानों में 28 थानेदार सवर्ण हैं, अर्थात 68% कब्जा है, जिसमें 36% ठाकुर समाज के हैं और 24% ब्राह्मण समाज के लोग काबिज हैं। तो अब सोशल मीडिया की वजह से ये सारी खबरें जो हैं छन छन कर बाहर आ रही है और टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, तमाम सवर्ण पत्रकार भी आपको नहीं दिखाएंगे। इस तरह की अगर आपको खबरें देखनी है तो नेशनल दस्तक ही देखना पड़ेगा, जहां मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र और छूत, भारत के संविधान के हिसाब से SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों की खबरें ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। और सोचिए कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस ने मटिया मेट कर दिया है और सारे पैसों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो SC ST का सब प्लान का पैसा है, कर्नाटक सरकार का ये जो पाप है वो सोशल मीडिया पर अब छुप नहीं पा रहा है और लोग इसको
बात कर रहे हैं। तो सोचिए गुजरात में बेरोजगारी की क्या आलम है, SC ST के पैसों की चोरी हो रही है, तब सरकारें कोई भी हो लगातार बैकवर्ड, दलित, पिछड़े समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जरूर इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। ट्विटर पर भी उन्होंने ट्वीट किया है, चिट्ठी भी लिखी है, और आज सबसे ज़्यादा मनुस्मृति का विरोध हो रहा है, जो मायावती जी ने भी विरोध किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, और मुकेश अंबानी के यहाँ शादी में तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंच रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सोचिए ये जंग अंडानी और अंबानी का है। अंबानी फैमिली जहां विपक्ष के नेताओं के करीब दिख रही है, अडानी साफ साफ जो है वो दिख रहे हैं बीजेपी के साथ। तो ये कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, और बहुजनों का कोई दर्द नहीं समझेगा। यहाँ मेरे SC ST की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा, और यहाँ हाईवे पर होटल के पास में एक वैष्णव ने कमरा दिया, वो भी जब गांव के लोगों ने, स्टाफ वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे यहाँ से भी कमरा खाली करने के लिए कहा। और जहाँ मैं नौकरी करती हूँ गुड़ा के राज में, वहाँ पर एक नारायण कुखेल पर उसके यहाँ खाना बनाने की वाले के यहाँ कमरा लिया, वहाँ पे भी मुझे कमरा एक रात में ही खाली करवाया। और मैं राजसमंद से अप डाउन करती हूँ, आधा घंटा गाड़ी लेट हो जाती है तो स्टाफ को दबाकर मुझे मेरे फाटक के लॉक लगवा देते हैं। मेरा अटेंडेंस रजिस्टर को लॉक में लगा करके मेरे सील लगा देते हैं। राजस्थान में किस तरह से SC समाज के लोगों को आप टीचर हो जाए उसके बाद भी घर नहीं मिलता है। तो ये तो तय है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस है, या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में रही है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, और SC ST कमज़ोर हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।